757 नंबर की अमृतवाणी है चेतावनी की। यह ताप है, अभिशाप है, संताप है, मिलाप है, विलाप है कि मिलाप के लिए व्यग्र न हुआ, अग्र बाप मिला आप हुआ मिलाप। फिर से रिपीट करती हूँ 757 नंबर की। यह ताप है, अभिशाप है, संताप है, विलाप है कि मिलाप के लिए व्यग्र न हुआ, अग्र बाप मिला आप हुआ मिलाप। सद्गुरुदेव हमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्राणी कभी व्यग्र नहीं हुआ तो उसके जीवन में 4 चीज़ें आती है। सबसे पहले ताप, मानसिक के कष्ट, यानी मन के हृदय की यातना, जो आधि भौतिक, आधि देविक और आध्यात्मिक, ये तीनों कष्ट उसको सताते हैं। फिर अभिशाप, जीवन जो वरदान के रूप में मिला था वो एक अभिशाप बन के रह जाता है। फिर संताप, जीवन में हर पल दुख ही दुख, चिंता ही चिंता, परेशानी ही परेशानियाँ। और फिर विलाप, फिर क्रंदन करता है कि मेरा ये नुकसान हो गया, ये हानि हो गई, ये गलत हो गया, परेशानियों में घिर जाता है, प्रतिकूल स्थिति आ जाती है। तो कह रही है ये सारी चीज़ क्यों हुई? तो कह रहे मिलाप के लिए व्याकुल नहीं हुआ, भगवान के मिलाप के लिए व्याकुल नहीं हुआ। संसारिक काम हमें करना है, संसारी कमाई हमें करनी है, तो हम किसी के रोकने से रुकेंगे नहीं, ना हमें किसी का डर लगेगा। लेकिन भगवान की भक्ति की कमाई के लिए हम कब व्यग्र हुए? अपने नाम के लिए व्यग्र होते हैं, अपना काम बनाने के लिए व्यग्र होते हैं, अपनी मान बढ़ाई के लिए व्यग्र होते हैं। तो कह रहे हैं कि ये 4 चीज़ें यदि हटाना चाहता है तो भगवान से मिलने के लिए व्यग्र हो। व्यग्र हुए थे भक्त, ना तो दिन को चैन और न रात को नींद, ना भूख की चिंता तो न प्यास की चिंता, न मान लज्जा भय का भय कि दुनिया क्या कहेगी, न ये चिंता। तो कह रहे हैं जिस प्राणी के जीवन में आगे अग्र बाप यानी ईश्वर है, तो कह रहे हैं वो आप ही मिलेगा, तुम्हें मिलने की भी जरूरत नहीं है, आप ही मिलेगा। वो जैसे दुल्हन सजी बैठी है, दूल्हा चल के आता है उसको लेने के लिए। कभी कहीं देखा दुल्हन चल के जा रही है दूल्हा बन के या दुल्हन बन के और उसका वरण करने? दूल्हा ही आता है। तो ऐसे ही वो ईश्वर आता है, पर अग्र तो हो। फिर हुआ मिलाप, फिर वो ऐसा मिलाप होता है, भगवान कह रहे हैं जैसे राम और भरत का मिलाप हुआ है। जैसे भगवान ने मीरा को अपने में मिला लिया। जब माता बनासा विलाप कर रही है, भगवान के लिए व्यग्र हो रही है, माता बनासा ने कुछ भी नहीं देखा, उनके जीवन में ताप भी आया, उनका जीवन भी एक अभिशाप के जैसे व्यतीत हुआ, संताप भी आया और बहुत तो उन्होंने क्रंदन किया। लेकिन क्रंदन इन चीज़ों से नहीं किया, उन्होंने बाबा के लिए क्रंदन किया। मरण सैया पे सो रही है लेकिन और चेतना लुप्त हो गई, फिर भी बाबा की याद। तो बाबा मंडेला से चल के गए कि नहीं गए? बोलो, गए ना। और माता बनासा के सिर पे हाथ फेरा, प्रसाद लेके गए बाबा। जब तुकाराम भगवान के लिए व्याकुल है, बीमार है, वो शारीरिक पीड़ा है उसके, लेकिन आदि भौतिक भी पीड़ा है, तो क्या भगवान तुकाराम के लिए से मिलने के लिए, मिलाप के लिए चले गए? क्यों? अग्र बाप है। हमारे अग्र क्या है? दुनिया है, परिवार है, संसार है। वो अग्र नहीं होने चाहिए, अग्र तो ईश्वर ही होना चाहिए। वो तो ईश्वर के अधीन है,
जो ईश्वर के अधीन हैं उनको यदि हम अपनी ज़िंदगी सौंप देंगे तो हम कभी भी स्वाधीन नहीं हो पाएंगे। उनकी रक्षा कौन करता है उसको पहचानो। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि प्राणी समझ ही नहीं पाता है। नरसिंह जी का काम किसने किया? दुनिया हंसी उड़ा रही है लेकिन नरसिंह जी ने ध्यान नहीं दिया। मीराबाई को क्या क्या कहा, ध्यान नहीं दिया। तो गुरुदेव हमें समझाना चाह रहे हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा जीवन चमक जाए, तुम्हारा मन चमक जाए, तो कभी भी चमत्कार के फेर में मत जाना, नहीं तो कभी भी भक्ति प्रकट नहीं होगी, भाव का उदय नहीं होगा और जन्म होगा। तो भक्ति करने वाला भगवान है, भक्त है, संत है, वो कभी भी अपना ऐश्वर्य दिखाता नहीं है कि मैं ईश्वर हूँ। वो साधारण से भी साधारण बन के रहता है। ये विशेषता होती है उनकी। जाने के बाद में लोग पछताते हैं कि ईश्वर हमारे बीच में था, हम कितना भी भला कर सकते थे, लेकिन हमने ये क्या किया। कर्म से पहचानना होता है। चमत्कार से यदि पहचानेंगे तो कभी भी हमारा जीवन चमक नहीं पाएगा, हमारे जीवन पे आवरण आता जाएगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं ताप भी मिटेगा, जीवन अभिशाप नहीं होगा, वरदान हो जाएगा, संताप जरा सा भी नहीं रहेगा, यानी चिंता और कष्ट, और ना इन चीज़ों के लिए तू विलाप करेगा। यदि भगवान के लिए, भगवान को पाने के लिए, भगवान से मिलने के लिए तू व्यग्र है, तू व्याकुल है, तुझे होश भी नहीं है भगवान को पाने के लिए कि दुनिया क्या कहेगी, परिवार वाले क्या कहेंगे, संसार क्या कहेंगे, हमें हर चीज़ का होश है, हम व्यग्र है खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, दुनिया के लिए, कि संसार वाले मेरा नाम बदनाम नहीं कर दे। नहीं, जीते जी तो किसी का नाम हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया, दुनिया का मतलब सिर दुनिया, तो ये दुनिया है, ये दुनिया है। दिन दोगुनी रात चौगुनी आपको कष्ट देगी, परेशानी देगी, लेकिन ध्यान ही नहीं जाएगा, ध्यान नहीं जाएगा बिल्कुल भी। ये सूरज है, कहेंगे सूरज तो वही है, पर गर्मी में उसकी गर्मी तेज होती है और सर्दी में उसका कोई असर नहीं होता है। तो यही हमें गुरुदेव समझा रहे हैं कि मनुष्य को सोचना और समझना चाहिए कि अग्र कौन है। सारा पहली सुमरियो गौरी पुत्र गणेश क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि कष्ट विघ्न हरता वो है, लेकिन हमारे विघ्न हरता हमारे गुरुदेव, हमारे बाबा है। जब उनको भूल जाते हैं तो गुरुदेव कह रहे हैं ईश्वर की भूल ही जीवन में सूल बन जाती है। क्यों? जो ईश्वर को भूल गया उससे सब भूल होती जाती है, गलतियाँ होती जाती है, गलत रास्ते पे भटक जाता है। ईश्वर को याद रखता है तो ईश्वर उसका हाथ पकड़ लेता है और वो कहता ना बच्चे, ये तेरा काम नहीं है, तेरा काम तो मेरा नाम लेना है। तो हमें अग्र किसको रखना है ये ध्यान रखना है, और मिलाप किससे करना है ये ध्यान रखना है। यदि हम संत की भक्ति सच्चे दिल से करते हैं तो माया कभी भी डोरे नहीं डाल सकती, वो ईश्वर हमें बचाता है।